सो मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम टॉप 3 मिड कैप फंड्स को स्क्रीन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉप 3 मिड कैप फंड हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर जाएंगे एंड कैटेगरी के अंदर मिड कैप को सिलेक्ट करेंगे। तो मिड कैप को सिलेक्ट करते ही हमारे पास 31 फंड्स की लिस्ट आ जाती है। सो अब कुछ फिल्टर्स लगाते हैं एंड आज हम इसको एक्सेल में ले जाकर आपको दिखाएंगे कि एक्सेल में आप कैसे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। सो चलिए फटाफट फ़िल्टर ऐड करते हैं, उसके बाद डाटा को एक्सेल में लेकर जाते हैं। सो अभी हमने सारे फ़िल्टर्स ऐड कर लिए एंड अब हम डाटा को यहाँ से सीधा कॉपी करेंगे एंड एक्सेल में आकर इसको पेस्ट कर देंगे। सो हमारे पास सभी फंड्स की लिस्ट आ गई है एंड यहाँ पे जस्ट हमें फ़िल्टर लगाना है एंड अब हम इनको अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेंस रेशियो का फ़िल्टर लगाते हैं एंड एक्सपेंस रेशियो को जो भी 0.85 से ऊपर एक्सपेंस रेशियो है उन सबको डायरेक्टली हटा देते हैं। सो हमारे इतने फंड यहाँ से डायरेक्टली रिमूव हो जाते हैं। सो अब हमारे पास 22 फंड्स बचे हैं एंड इसके अंदर अब हम ऐसे फंड्स को हटा देते हैं जो कि 10 ईयर से कम के हैं, यानी कि 10 साल से बड़े फंड्स ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कंसिस्टेंट डाटा चाहते हैं। सो जो अभी नए फंड आए हैं उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप नए फंड को भी देख सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग 5 से 10 साल पुराने फंड एटलीस्ट होने चाहिए जिन्हें हम देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाएंगे, इसको सॉर्ट करेंगे एंड डिलीट कर देंगे एंड अब हमारे पास सिर्फ 13 फंड बचे हैं। कैटेगरी की वॉलीटिलिटी 16.22 है, सो इससे ज़्यादा वॉलीटिलिटी वाले फंड्स को हम यहाँ रिमूव कर देते हैं। जो कि हमारा एक ही फंड है जो कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी पे आता है, जो कि HSBC का फंड है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। सो अब हमारे पास टोटल 12 फंड बचे हैं। इन 12 फंड्स में से अब हमें ये देखना है कि कौन सा फंड हमारे काम का हो सकता है। टॉप 3 फंड निकालने हैं हमें। सो अगर आप चाहें तो बहुत ही छोटे AUM वाले फंड्स को भी हटा सकते हैं। तो AUM पर भी एक बार फ़िल्टर लगाते हैं एंड 5,000 करोड़ तक के जो फंड हैं इन दोनों को हटा देते हैं। सो यहाँ हमें अपने टॉप 10 फंड मिल चुके हैं। अब इनमें हम इनको जाकर एक एक फंड को मैनुअली चेक कर सकते हैं या फिर फर्दर फ़िल्टर कर सकते हैं। तो फर्दर फ़िल्टर करने के लिए सबसे पहले हम शार्प रेशो पे जाते हैं एंड नेगेटिव शार्प रेशो वाले फंड्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इसमें हमारा मोतीलाल ओसवाल एंड क्वांट का फंड भी आता है जो कि काफ़ी फेमस फंड है, बट क्योंकि डाटा हमें दिखा रहा है कि हमारे काम के नहीं है तो हमें इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। सो अब हमारे पास टॉप के 7 फंड बचे हैं जिनका डाटा आप देख सकते हैं कि हर रेशो में ये परफेक्ट आपको दिखाई देंगे। आप 3 ईयर का CAGR देखिए, इनका इनका अल्फ़ा देखिए, या फिर आप 5 ईयर और 10 ईयर का CAGR भी देखेंगे, आपको इनके सभी रेशियोज़ परफेक्ट दिखाई देते हैं। अब हमें इन सभी फंड्स को मैनुअली जाकर थोड़ा बहुत चेक करना है कि किसी फंड में पर्टिकुलरली कोई इशू है या नहीं। सो चलिए एक एक करके इनको चेक करते हैं और अपनी लिस्ट को और रिफाइन करते हैं। सो सबसे पहला हमारा आता है HDFC मिड कैप फंड। HDFC मिड कैप फंड में हम एक चीज़ देखते हैं कि इनका जो फंड मैनेजर है वो 2007-8 से इनके साथ हैं एंड एक ही फंड मैनेजर है जो इसको अभी तक कंटिन्यूसली मैनेज करते जा रहे हैं, जो कि मेन फंड मैनेजर अभी चेंज नहीं हुआ है। अदर फंड मैनेजर आते और जाते रहे हैं। सो फंड का जो बेस है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं एवरेज टेन्योर 10 साल का है एक फंड मैनेजर का।
एंड काफ़ी पुराना फंड है। इसकी सभी वैल्यूज़ आपके सामने हैं। इनकी रिस्क रेशोज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे आप, अल्फ़ा ठीक है, बीटा कैटेगरी से लो है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी से लो है। अपसाइड कैप्चर रेशो इसका 96% का है, जो कि 100% या उससे ऊपर हो तो बेटर रहता। बट डाउनसाइड कैप्चर रेशो इनका 70% है, जो कि अच्छा है। एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन 3 साल में इनका 16% का रहा है। सो इस डाटा को हम सभी फंड्स के लिए एक बार एक्सेल में लगा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ हम 3 कॉलम बनाते हैं, अपसाइड, डाउनसाइड एंड ड्रॉडाउन। कोटक मिड कैप फंड को हम चेक करते हैं। कोटक मिड कैप फंड की रेटिंग काफ़ी अच्छी है एंड इसके भी फंड मैनेजर हम देखते हैं कि रिसेंटली चेंज हुए हैं। तो पास्ट में जो परफॉर्मेंस रही है उसमें थोड़ा चेंज आ सकता है, तो अभी आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, इसको थोड़ा देखिए। एंड इसके रेशोज़ पर हम चलते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन आप देखेंगे कि कैटेगरी के बराबर है एंड शार्प रेशो ठीक ठाक है। अल्फ़ा बहुत ज़्यादा नहीं है एंड बीटा नॉर्मल है। नेक्स्ट फंड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया का मिड कैप। इस फंड के भी सभी फंड मैनेजर अभी चेंज हुए हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो आप इन फंड मैनेजर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं कि फंड मैनेजर्स पर्सनली कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर चेंज हुआ है बट वो किसी और कंपनी से निकल कर आया है जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो इंडिविजुअल फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके रिस्क रेशियोज़ को आप देख सकते हैं। अल्फ़ा थोड़ा सा बेटर है, बीटा कैटेगरी से अबव है, शार्प रेशो ठीक है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी नॉर्मल है इसका। अपसाइड एंड डाउनसाइड को हम देखते हैं। ये है एक्सिस का मिड कैप फंड। सो इसके फंड मैनेजर्स काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो फंड मैनेजर इसमें कोई चेंज नहीं है। एंड रिस्क रेशियोज़ को एक बार चेक करते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन कैटेगरी से लो है, शार्प रेशो कैटेगरी से थोड़ा सा डाउन है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अल्फ़ा भी बेटर नहीं है। सो इसके रेशियोज़ को हम एक बार नोट कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट फंड आता है एडलवाइज का मिड कैप फंड। सो इसके अंदर हम जाकर देखते हैं, 3 फंड मैनेजर हैं जो कि पिछले 2 से 3 साल से काम कर रहे हैं। सो फंड की परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं पिछले 3 साल की ही। एंड रिस्क रेशोज़ पर जाते हैं। रिस्क रेशोज़ में देखेंगे कि अल्फ़ा अच्छा है, बीटा कैटेगरी के बिल्कुल बराबर है, शार्प रेशो काफ़ी सही है एंड स्टैंडर्ड एविएशन कैटेगरी के लगभग बराबर है। एंड कैप्चर रेशोज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट फंड हमारा आता है पीजीआईएम इंडिया। ये हमारा पीजीआईएम का फंड है जिसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। 4 फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड लगभग 2023 से ये फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं।
इस फंड के वॉलीटिलिटीज़ एंड अदर रेशियोज़ को देखते हैं तो अल्फ़ा किसी काम का नहीं है, काफ़ी डाउन है, एंड बीटा नॉर्मल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है, शार्प रेशियो भी बेटर नहीं है। इसके कैप्चर रेशियोज़ को हम नोट कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट फंड बचता है इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड। यह है हमारा लास्ट फंड जो कि है इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड। सो इसके भी फंड मैनेजर भी रिसेंटली चेंज हुए हैं, जो कि 2024 के आसपास चेंज हुए हैं, तो इससे पुरानी परफॉर्मेंस को थोड़ा अलग रख के देखिएगा। एंड रिस्क रेशियोज़ को हम चेक करते हैं। इस फंड का आप अल्फ़ा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, बीटा नॉर्मल है, शार्प रेशियो काफ़ी अच्छी है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसके कैप्चर रेशियोज़ को हम नोट कर लेते हैं। अब हमारा कंप्लीट डाटा एक्सेल में आ चुका है एंड आपके सामने सारे फंड हैं। सो इस डाटा के बेस पर अब हमें इसमें से टॉप 3 फंड निकालने हैं। सो अगर मैं इस डाटा को देखता हूँ तो ये फंड हमारा टॉप पे आता है, जो कि नंबर 1 पे दिखाई देता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके सभी रेशियोज़ परफेक्ट हैं। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है, एंड बाकी डाटा भी आप देख सकते हैं। 10 ईयर का CAGR भी काफ़ी सही है, एंड जो अपसाइड डाउन साइड रेशियो है वो भी बेस्ट दिखाई दे रहा है। सो नंबर 1 हमारा इन्वेस्टको का फंड है। नंबर 2 अगर हम इस डाटा में चेक करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, HDFC का फंड, क्योंकि इसके हमने फंड मैनेजर्स को भी चेक किया था जो कि काफ़ी टाइम से इस फंड के साथ हैं, एंड बाकी सब रेशियोज़ भी आपके सामने परफेक्ट हैं। एंड नंबर 3 पर हमें किसी फंड को पोजीशनिंग देनी है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो एडलवाइस एंड दूसरा निपॉन का। इन दोनों में से एक फ़ंड हमें चूज़ करना है। पर्सनली मुझे निपॉन का फ़ंड काफ़ी पसंद था, बट डाटा के अकॉर्डिंग एडलवाइस का फ़ंड है जो कि इस कैटेगरी में टॉप करता है। सो आपके सामने आपके 3 फ़ंड हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये फ़ंड हमने सभी डाटा के बेस पे निकाले हैं, इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरवेंशन नहीं रहा है। सो आप भी अपने अकॉर्डिंग अपने टॉप फंड निकाल सकते हैं, एंड उसके बेस पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हमारे बताए गए फ़ंड को कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माना जाए, क्योंकि ये डाटा के बेस पे हमने निकाला है, बट आपके अकॉर्डिंग शायद ये काम करे या ना करे, वो आपको अपने हिसाब से देखना होगा। इसमें आपने देखा होगा कि हमने टॉप के फंड्स को रिजेक्ट किया है, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड था, जो कि ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में आजकल होगा, बट यहाँ हमारे पोर्टफोलियो में वो रिजेक्ट हुआ है। एडलवाइस एंड निपॉन काफ़ी टफ चॉइस रहती है, तो आप चाहें तो निपॉन को भी थर्ड नंबर पे चूज़ कर सकते हैं, बट डाटा के बेस पर एडलवाइस थर्ड नंबर पर आया है। सो ये हमारे टॉप 3 मिड कैप फंड हमको मिल गए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं स्मॉल कैप फंड के ऊपर। स्मॉल कैप फंड को भी हम एक्सेल वाले मेथड से ही निकाल कर देखेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।